हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आईआईटी 2024 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन के अंदर लॉग से रिलेटेड डेटा अपने को दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपने को दो इक्वेशंस दी हुई है बच्चों, जो जिनको मैं यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ नीचे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y विल बी इक्वल टू लॉग 18 टू द पावर 5/4 टू दी बेस a। और ऐसे ही एक दूसरी इक्वेशन और दे रखी है बच्चों, जिसको मैं साइड पे लिख देता हूँ यहाँ पर। जो इक्वेशन है अपने पास 2x माइनस वाई विल बी इक्वल टू लॉग b √1080। अब यहाँ पर बच्चों अपने को जो पूछा गया है, अपने से ये पूछा गया है कि 4x प्लस 5y की वैल्यू क्या होगी। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो जिस तरीके से बच्चों अपन इन दोनों इक्वेशन को देख रहे हैं कि यहाँ पर a और b दो वेरिएबल है, अगर वो अपने को पता चल जाए तो अपन x और y के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और a और b की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी हुई है, जिसमें a दे रखा है बच्चों अपने को a विल बी इक्वल टू 3√2। अब यहाँ पर बच्चों इन नंबर्स को अपने को सिंपलेस्ट फॉर्मेट में बदलना है। जैसे कि इनका आर्ग्यूमेंट दे रखा है 18 टू द पावर 5/4, तो इस फॉर्मेट में अपने को इन वैल्यूज को कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं कि इनको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास a, 3 को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो बच्चों ये 9 बन जाएगा, क्योंकि 9 का रूट 3 होता है इंटू 2, जिसको लिख सकते हो आप √18। √18 को लिख सकते हो बच्चों आप 18 टू द पावर 1/2, जो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आ चुका है। इसको आप पुट कर दीजिए इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर एक ही जगह पर। अगर हम यहाँ पर इसको पुट करते हैं तो ये इक्वेशन बनेगी बच्चों 3x प्लस 2y विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों लॉग, आर्ग्यूमेंट में दे रखा है अपने को 18 टू दी पावर 5/4, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। और बेस में आ जाएगा बच्चों हमारे पास 18 टू दी पावर 1/2, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है। एक ही जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। इसके बाद में बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है हमारे पास वो लॉग के साथ बाहर मल्टीप्लाई में आती है। आर्ग्यूमेंट की जो पावर होगी वो न्यूमरेटर में आएगी 5/4, और बेस की जो पावर है बच्चों वो डिवाइड में आएगी 1/2। और इसके साथ में रहेगा बच्चों यहाँ पर लॉग। जब दोनों पावर बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा 18 टू दी बेस 18। इस नंबर को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों। हम सबको पता है कि लॉग 18 टू दी बेस 18 की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 5/4 इंटू 2। यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 2 टाइम, और अपने को देखने को मिलेगा यहाँ पर 3x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 5/2। इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में बदल देते हैं, अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो अपने को देखने को मिलेगा 6x प्लस 4y विल बी इक्वल टू 5। ये पहली इक्वेशन को बच्चों हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से बच्चों अपने को इस सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सेकंड वाली इक्वेशन जो दे रखी है अपने को, उसके अंदर अपने को b की वैल्यू पुट करनी है। और ये इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसको कन्वर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर अपने को दे रखा है बच्चों b विल बी इक्वल टू, इक्वेशन का पार्ट था। यहाँ पर अपन b की वैल्यू दे रखी है बच्चों 1 डिवाइड बाई 5 टू दी पावर 1/6 इंटू √6, और √6 को लिख सकते हैं बच्चों अपन 6 टू दी पावर 1/2। यहाँ पर 2 है बच्चों। अब बात करते हैं, देखो कि इसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे अपन। देखो बच्चों, जब भी किसी भी नंबर के अंदर पावर अगर डिनोमिनेटर में होती है ना, तो उस नंबर को कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। जैसे 1/2 स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट करना हर नंबर के लिए काफी मुश्किल होता है। तो ये पावर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि 5 की पावर 1/6 की वैल्यू क्या होगी।
तो इसको अपने को सेम रखना है और न्यूमरेटर में अगर कोई भी पावर आती है जैसे 5 की पावर 2 तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 की पावर 3 उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो दोनों में सेम बना लेते हैं। और उसको सेम कैसे बना सकते हैं उसके लिए अपन एक्सपोनेंट के रूल्स यूज करेंगे यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों अपन 5 टू दी पावर 1/6 और ये जो 6 टू दी पावर 1/2 है इसको बच्चों ऐसे लिखा जा सकता है 6 टू दी पावर इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 डिवाइड बाई 6। इसके बाद में यहाँ पर बच्चों एक एक्सपोनेंट का रूल लगेगा कि अगर कोई भी सेम पावर है तो उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो पावर 1/6 जो है उसको आप बाहर निकाल लीजिए और इसको आप ऐसे लिख लीजिए 5 इंटू 6 की पावर 3 और जो पावर में 1/6 है उस नंबर को आप बाहर ले आइए। अब बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करें आगे तो ये आएगा b विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5 के साथ एक 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 6 30 और 6 इंटू 6 हो जाएगा बच्चों 36 और इसकी पावर 1/6। अब बच्चों आप इस नंबर को बहुत इजीली आगे कैलकुलेट कर सकते हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू देखने को मिलेगी अपने को b विल बी इक्वल टू 30 को 36 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आएगा बच्चों 1 डिवाइड बाई 0 6 3 जा 18 3 3 जा 19 3 3 जा 9 प्लस 1 10। तो ये आएगा बच्चों 1080 की पावर 1/6। एंड फाइनली बच्चों अपन इसको लिख सकते हैं 1080 की पावर -1/6। जब डिवाइड से आप इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये नंबर बनेगा ये। तो ये वाला जो पार्ट था ना इस क्वेश्चन का ये काफी इंपॉर्टेंट था, बहुत बच्चों को इसको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आई थी। अगर आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है तो अब आगे का पार्ट बहुत इजी है। आपकी जो इक्वेशन नंबर 2 थी बच्चों ये इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर बी की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर जब हम बी की वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों हमारी इक्वेशन है 2x माइनस वाई विल बी इक्वल टू, इस वाली इक्वेशन को नाम 3 दे देते हैं कि 1 और 2 अपन ऊपर दे रखा है, विल बी इक्वल टू लॉग बी बेस के अंदर ये नंबर पुट कर दें बच्चों 1080 की पावर -1/6 और लॉग के आर्ग्यूमेंट में नंबर पुट कर दीजिए बच्चों 1080 का रूट दिया हुआ है तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। फिर वही सेम प्रॉपर्टी जो भी पावर्स है वो बाहर आ जाएगी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में। सो 2x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 1/2 अगेन न्यूमरेटर में एंड -1/6 जो आएगा वो डिनोमिनेटर में और पीछे जो नंबर बचेगा वो बचेगा लॉग 1080 और बेस में भी आर्ग्यूमेंट में भी 1080 बेस में भी 1080। फिर से बच्चों इसमें बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है अपने पास, प्रॉपर्टी पता है अपने को। 6 ऊपर आ जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी बच्चों 2x माइनस वाई विल बी इक्वल टू -3। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 4। अब देखो बच्चों हमारे पास में जो थर्ड इक्वेशन आई थी उसको अगर अपन यहाँ पर वापस लिखे तो ये है 6x प्लस 4y विल बी इक्वल टू 5 और नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है बच्चों 2x माइनस वाई विल बी इक्वल टू -3। ठीक है, यह थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन और ये है बच्चों फोर्थ इक्वेशन। तो इन दोनों को अगर अपन ध्यान से देखें बच्चों, ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था देखो यहाँ पर 4x प्लस 5y की वैल्यू क्या होगी। और बच्चों अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन देखें तो 4x प्लस 5y की वैल्यू अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। अपने को x और y की इंडिविजुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें इसको माइनस कर दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस। तो यहाँ पर आएगा हमारे सामने 4x प्लस 5y विल बी इक्वल टू 8 और यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है 8। तो ये क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी का था बच्चों। अगेन मीडियम कैटेगरी में इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, आपको सोचने में क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से तैयार किए हुए हैं तो आप वन बाय वन सभी पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये वाला जो सेक्शन था आपके पास तो बी को कन्वर्जन वाला सेक्शन था, इसको आपको काफ़ी ध्यान से करना था क्योंकि अगर आपने ऐसा कभी पहले नहीं किया है तो इसको करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर आपने कभी भी ऐसी अगर प्रैक्टिस की है अपनी तैयारी के टाइम पे तो आपको इसको भी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन अप्रोचेबल था, मतलब कहीं पर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी कि अब क्या करना है अब क्या करना है। बट हाँ, बी को कन्वर्ट करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आई थी और क्वेश्चन काफ़ी लेंथी भी था, काफ़ी बड़ा था मतलब।
तो सब कैटेगरी को मिलाते हुए अगर अपन देखें तो ये एक मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन था। अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं बच्चों या तो इजी कैटेगरी वाले हैं या मीडियम वाले, अभी डिफिकल्ट कैटेगरी का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। चलिए इसी के साथ आपने जो लॉग के जो भी क्वेश्चंस थे बच्चों अभी तक 2025 तक जो भी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉग के ऊपर डिपेंड है, वो क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके साथ में अपन पैरेलली स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर। एक पैरेलल में सीक्वेंस अपनी और चल रही है स्ट्रेट लाइन की, तो अपन दोनों चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले दिनों में देखेंगे वन बाय वन। जिस तरीके से आप सबने लॉग को तैयार किया है उसी तरीके से आप आगे भी अपनी जेई की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आकर के इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।